गम अगर दिखाया है तो खुशी भी दिखाएंगे। ये वादा है एनबी भारत की टीम का और अपने इसी वादे को पूरा करने के लिए आज हमारी टीम आ पहुंची है असुरन चौराहे पर। लगातार हम इसको देखते आ रहे हैं कि गोरखपुर शहर के सुंदरीकरण और सड़कों के चौड़ीकरण के जिस तरह से तोड़फोड़ हुई असुरन चौराहे पर दुकानदारों और व्यापारियों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सवाल रोजी रोटी का था। इस तोड़फोड़ से इतना उनका नुकसान हुआ, यहाँ तक कि 2 लोगों की जान भी चली गई। और इस साल जब एक बार फिर से इस तोड़फोड़ की आशंका जताई जाने लगी कि फिर से एक बार सड़कों के चौड़ीकरण के लिए असुरन चौराहे पर तोड़फोड़ होगी, तो यहाँ के व्यापारी दोबारा से एक बार फिर सख्ते में आ गए। फिर उसी मंजर, उस खौफनाक मंजर जो पिछले साल उनको जिसका मुआवजा भी नहीं मिला था, वो सब सोचने लगे कि ऐसे एक बार फिर से हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। और फिर वो लोग लगातार इसके लिए प्रयासरत रहे, स्थानीय नेताओं के पास जाते रहे, अधिकारियों के पास जाते रहे। आखिरकार उनका प्रयास रंग लाया। कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी एक बैठक हुई। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शामिल थे। इन्होंने उसकी अध्यक्षता की और अधिकारी और यहाँ के स्थानीय व्यापारी सभी लोग शामिल थे। और कुछ ऐसा निकल के आया उस बैठक में कि असुरन चौराहे के जो व्यापारी हैं, इनके चेहरे की चमक वापस आ गई। और क्या कुछ निकल के आया, ये सब कुछ हम आपको बताते हैं अपने इस खास रिपोर्ट में। तो हमारे साथ हैं यहाँ पर व्यापार मंडल के अध्यक्ष अवधेश गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। चेहरे की रंगत बता रही है कि कुछ बढ़िया हुआ है। क्या कुछ निकल कर आया कल की बैठक? पहले आपको धन्यवाद। और सबसे पहले तो माननीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी को हमारे असुरन व्यापार मंडल से, पादी बाजार मंडल के तरफ से ढेर सारा आभार और उनका चरण स्पर्श। सर, आपकी डिमांड क्या थी और क्या उसका हल निकला? हम लोग की डिमांड ये थी रेणु जी कि इसके विगत 1.5 साल पहले यहाँ दुकानें टूटी थी, वो मंजर देख के हम लोग का दिल दहल उठा था और कोई समाधान नहीं हुआ किसी व्यापारी का। ये पहले का था। अब फिर जब दुकानें टूटने की नौबत आ गई, 400 यहाँ से लेके पादी तक 500 दुकानें, कुछ सिविलियन की लेके कम से कम 10,000 की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। हम लोगों ने अपने स्तर से डीएम से मिलकर, नगर आयुक्त महोदय से मिलकर, कमिश्नर को ज्ञापन देके, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देके सब कार्य करते रहे। इस समय बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारे एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी आए थे, तो हम लोग फिर धर्मेंद्र सिंह से भी जाके मिले। धर्मेंद्र सिंह को मैंने अपना प्लान बताया। उन्होंने कहा कि एकदम बढ़िया प्लान है और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पे बात करेंगे। 24 को माननीय धर्मेंद्र सिंह ने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, हम लोग का पक्ष रखा। 25 तारीख को हम लोग को चीफ मिनिस्टर के यहाँ से बुलाया आया कि आप अपना प्रतिनिधिमंडल लेके आप लोग आइए। आप लोग और उजड़े हुए जो विस्थापित दुकानदार थे उनको भी 2-3 की संख्या में लेके आइए और अपनी बात रखिए। 25 तारीख को 9:30 बजे का समय दिया गया था। हम सभी व्यापारी बंधु वहाँ पहुँचे। महाराज जी ने हम सबको बुलवाया और महाराज जी की पूरी टीम में माननीय डीएम महोदय थे, नगर आयुक्त महोदय थे और पीडब्ल्यूडी के जो श्रेष्ठ अधिकारी AK सिंह थे वो जी थे। हम लोगों ने बातचीत रखना शुरू किया तो महाराज जी जो पहले से जो डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने फीडबैक दिया था उसी के आधार पर महाराज जी ने कहा कि देखिए 4 लेन का नॉर्म अगर आप 28 मीटर के अंदर भी कर लेंगे तो हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 7 मीटर कैरेज उधर ले लीजिए, 7 मीटर इधर ले लीजिए और आधा मीटर के डिवाइडर में नट बोल्ट ही क्यों न लगाना पड़े, वो करके डिवाइडर बना दीजिए और 1.5 से 2 फीट के अंदर डकबैक और नाली बना के। और उन्होंने कहा कि जो वो फुटपाथ बनेगा वो ये सिमिलर बनना चाहिए। उन्होंने भी कहा कि मेडिकल कॉलेज पे 3 तरह का बना हुआ है,
तो उन्होंने कहा ये भी बनेगा। और यही बात मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन माननीय PWD के अधिकारी AK सिंह ने कहा कि सर 23.5 मीटर से कम नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने उनकी बात काट के कहा कि नहीं, आप 20 मीटर के अंदर ये प्रपोजल बनाइए और इसको फाइनल कीजिए। महाराज जी ने यही कहा कि, और फिर जो हम लोग हमारे साथ जो विस्थापित दुकानदार थे वो भी गए, उनकी बात रखी गई थी। महाराज जी ने कहा यहाँ जगह चिन्हित हुआ है, ये लेखपाल का यहाँ ज़मीन है रेलवे हॉस्पिटल के सामने, कि उसमें बना के दुकानें दी जाए। और अभी जो दुकानदार जो टूटेगी, मान लीजिए कहीं सकरा है, वो दुकानें जो टूटेगी उनको टेम्प्रेरी व्यवस्था किया जाए और बाद में उनको भी दुकान उसमें दिया जाए। उन्होंने इसके लिए सभासद ममता लाल जी को उन्होंने डिप्यूट भी किया। ममता लाल जी आप इसको देखिएगा, माननीय बहुत हंसी खुशी माहौल में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 20 मीटर बनाइए। लेकिन AK सिंह हमारे PWD के अधिकारी, पता है उनके दिमाग में 20 मीटर कहने के बावजूद उन्होंने पेपर में छाप दिया 20.5 मीटर, जबकि हमारी दुकानें मैक्सिमम 18.5 फीट में कोई प्रभावित नहीं होगी। नगर निगम की 276 दुकानें बचेगी, 150 सिविलियन की दुकानें बचेगी। तो हमारा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि DPR जो बने 18.5 मीटर के अंदर बन जाए, यही आपसे अनुरोध है। बिल्कुल सर, ये चेहरे की रंगत बता रही है सर, बात सुनी गई है, कितना संतुष्ट हैं? इस बात से तो 100% संतुष्ट है हम लोग। और आज दिनांक 27 तारीख है, आज के पेपर में भी दिया हुआ है कि 7 मीटर की चौड़ी सड़क बनेगी, आधे मीटर की डिवाइडर बनेगी और 2 मीटर का डग बनेगा। मतलब 18.5 मीटर में कंप्लीट इनको बनाना है। अगर कहीं इससे ज़्यादा जगह मिलती है तो वो 20 मीटर तक जा सकते हैं, वरना इनको 20 के अंदर ही बनाना है। अच्छा, मुआवजे की बात की, हाँ बिल्कुल, नहीं आप मुआवजे की बात की गई थी, क्या मुआवजे के संदर्भ में कुछ बात आगे बढ़ी? नहीं, मुआवजे की कोई ऐसी बात नहीं है। क्या उस संदर्भ में अभी कोई नहीं, अभी कुछ नहीं। अच्छा, ये बताइए, अभी भी कुछ दुकानों की आशंका जताई जा रही है कि कुछ दुकानें ऐसा है कि उस चौड़ीकरण की जद में आ जाएं। जब वो नाप ले फीता लेके तभी पता चलेगा, तो पता चले कहाँ आ रही, कितना आ रहा। जो हम लोग मांग रखे थे महाराज जी से, उसमें तो कोई दुकानें नहीं आनी चाहिए। अच्छा, अगर जितना महाराज जी ने कहा कि 20 को ले लीजिए, तो उसमें 20 फीट के अंदर, तो उसमें कोई दुकानें बहुत हल्का फुल्का है, तो हम लोग उसके लिए विकास में कोई बाधा हम लोग नहीं उत्पन्न करेंगे। विकास के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन महाराज जी हैं तो विकास है। महाराज जी के समय जो विकास हुआ गोरखपुर हो रहा है, तो हम लोग उसमें कोई अवरोध नहीं है। बस यही है कि हम लोगों का रोजी रोजगार न खत्म हो। ये बताइए, तमाम दिक्कतों के बावजूद आपकी आस्था जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर बनी रही। हालांकि इसमें 2 लोग को जान भी गंवानी पड़ी, काफी संघर्ष रहा है, संघर्ष रंग लाया है कुछ हद तक। बहुत ज्यादा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे देखते हैं पिछले 2 सालों से? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 2 सालों में जो मतलब बीता है, 2 लोगों को आपने बताया था हार्ट अटैक से उनकी जान भी गई थी, तो अब कैसा? अब बहुत बढ़िया लग रहा है। जो ये डिसीजन हुआ है बहुत बढ़िया लग रहा है सारे लोगों के लिए। सारे परिवार, दुकानदार, जितने रोजी रोजगार जो है, सारे लोगों के लिए बहुत बढ़िया लग रहा है। आप लोग पूरी तरह एकदम संतुष्ट है हम लोग। कुछ कहना चाहेंगे? 35 दुकानें रेलवे की तोड़ी गई थी। कल माननीय मुख्यमंत्री ने कहा, नहीं, रेलवे की 35 दुकानें जो सामने तोड़ी गई थी, कल मुख्यमंत्री जी ने कहा जिलाधिकारी महोदय से कि आप रेलवे से बात करिए, अगर रेलवे ज़मीन देने को तैयार होती है तो हम उसको अपना ज़मीन ट्रांसफ़र कर देंगे, और नहीं तो इनको तुरंत जो दुकानें टूटी उनको कहीं अस्थायी रूप से दीजिए। इसका हमारे जो क्षेत्रीय पार्षद ममता लाल जी हैं, उनको डीएम से कहा कि हमारे पार्षद हैं, और उनसे मिलकर आप जहाँ ये बता रहे हैं उनको ज़मीन चिन्हित करा रहे हैं, उनको ज़मीन दुकानें बना दीजिए। इसके लिए हम मुख्यमंत्री जी को कोटि धन्यवाद देते हैं। चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे सर? मेहनत रंग लाई है, एक बार फिर से आप सबको बधाई। नहीं, मेहनत तो रंग लाई है, सब हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है, जो हम लोग के उनकी कृपा बनी रही है। आज हम लोग 50 बरस से उनके साथ हैं, रहेंगे हमेशा। बताइए ऐसा है मैम, विगत 10 दिनों से असूरन से लेके पादरी बाजार तक के व्यापारी, मकानवासी सो नहीं रहे थे। कितने लोगों की पत्नियां डिप्रेशन का शिकार हो गई जब से वो लाल निशान लगाए। उसकी जद में सारी दुकानें तहस नहस हो जा रही थी। यहाँ असूरन से लेके और पादरी बाजार तक किसी की दुकान 15 फीट जा रही थी, किसी की 16 फीट जा रही थी।
तो उसमें कुछ दुकान बच ही नहीं रहा था, तो सारे लोग डिप्रेशन में थे। ये सामने आपको देखिए निशान लगा है, इसके अंदर 4 मीटर 12 फीट अंदर चली जा रही थी, कुछ मतलब ये दुकान और क्या, कुछ बच ही नहीं रहा था, निशान लगा हुआ है। सब लोगों का सुख चैन हराम था, सारे लोग परेशान थे। लेकिन कल जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सारे व्यापारियों को बुलाया और उनसे वार्ता किया, तो उस पर उन्होंने निर्णय दिया कि ये सड़क इतना चौड़ा होने की क्या ज़रूरत है। अधिकारी पीडब्ल्यूडी के अधिकारी 23 मीटर, कहा कुछ नहीं 7-7 मीटर की सड़क रहेगी। तो बोला डिवाइडर सर 3 मीटर का रहेगा, इसमें फुल पत्ता लगेगा। तो जोगी जी गुस्सा है, कहे 3 मीटर का डिवाइडर करोगे, लोगों का मकान टूट रहा है, रोजी रोटी जाएगी, तुम फुल पत्ता सोच रहे हो। कुछ नहीं, डिवाइडर एकदम पतला करो, 1 फीट में करो या नट बोल्ट में लगा कर डिवाइडर लगाओ। तो इस तरह से भाई महाराज जी ने जो निर्णय दिया, हम लोग बहुत प्रसन्न है, कल रात चैन की नींद सोए हैं। बिल्कुल सर, इनका कहना है कि कई दिनों के बाद या यूं कहें कि सालों बाद अब ये चैन की नींद सोएंगे, क्योंकि इनकी दुकानों को लाल रंग से चिन्हित कर दिया गया था और उसकी जद में तोड़फोड़ होनी थी, तो इनकी रोजी रोटी का सवाल था। और इस फैसले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो फैसला लिया है कि पूरी तरह से इनकी दुकानें सुरक्षित रहेंगी, सड़कों का चौड़ीकरण भी होगा, डिवाइडर भी होगा, उनके माप को कम कर दिया गया है, इन लोगों ने राहत की सांस ली है। एनबी भारत की लगातार इस पर नज़र है, और भी खबरों से इसमें अपडेट क्या होता है देखते रहिए एनबी भारत। रेणु सिंह, एनबी भारत, गोरखपुर। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, D Pharma, B Pharma, M Pharma, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर।